तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि वे ग्रीन डीमन सभी लोगों पर काफी ज्यादा भारी पड़ गया था और हम देखते हैं कि वे लोग बड़ी मुश्किल से उस डीमन से लड़ पा रहे थे और हम देखते हैं कि वे ग्रीन डीमन सबको जान से मारने ही वाला था कि तभी अमीगो उसे अपने मैजिक से फ्रीज कर देती है, जिसके बाद वे सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है और वे उन्हें बताती है कि मैं उसे ज्यादा देर तक यहाँ पे नहीं रोक सकती हूँ, इसीलिए तुम लोग वक्त रहते यहाँ से भाग जाओ वरना हम में से कोई नहीं बचेगा और सब मारे जाएंगे, इसीलिए तुम सब यहाँ से चले जाओ वरना हम में से कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। जिस बात को सुनकर वहाँ पे सारे लोग कहते कि तुम क्या बकवास कर रही हो, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि वे ग्रीन डीमन उस आइस को ब्रेक करके तोड़ने ही वाला था, जिसे ऐसा कहता देख सभी लोग काफी ज्यादा डर गए थे, लेकिन दूसरी तरफ यू शांति से बैठकर उस ग्रीन डीमन को हराने के बारे में सोच रहा था। और तभी हम देखते हैं कि यू कहता है कि मैं समझ गया कि इस ग्रीन डीमन को कैसे हराया जाए। जिस बात को सुनकर वहाँ सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। जिसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वे ग्रीन डायमंड ने उस आइस को तोड़ दिया था। यहाँ आइस से बाहर निकलती ही वे ग्रीन डायमंड देखता है कि उसके सामने सिर्फ यू है और वहाँ उसके अलावा कोई भी मौजूद नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे यू से कहता है कि क्या हुआ छोटे बच्चे, तुम्हारे दोस्त तुम्हें छोड़कर भाग गए, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे सारे दोस्तों को मार दूंगा और तुम चिंता मत करो क्योंकि वे लोग मुझसे बचकर नहीं भाग पाएंगे और उन्हें मारने के बाद ही मैं चैन की सांस लूंगा। जिस बात को सुनकर यू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अच्छा ये बदबूदार कीड़ा बोल भी सकता है, जो सुनकर उस ग्रीन टेबल को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और हम देखते हैं कि वे चिल्लाते हुए यू पर काफी तेजी से हमला करना शुरू कर देता है, जहां हम देखते हैं कि यू उसके सारे अटैक्स को रोक रहा था और साथ ही साथ हम देखते हैं कि यू उसके अटैक को रोकते रोकते उसके अटैक करने की टेक्निक को भी समझ रहा था, जहां पर हम देखते हैं कि यू को उसका अटैक करने की टेक्निक समझ में आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि यू को पता चल जाता है कि उसका पहला ब्लेड दूसरे ब्लेड से काफी ज्यादा फास्ट है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू उसके पहले ब्लेड को अपने एक फॉर्मेशन की मदद से रोक लेता है। अब बारी आई उसके दूसरे ब्लेड की, जहाँ उसके दूसरे ब्लेड को वे अपनी शील्ड की मदद से रोक लेता है। जिसके बाद यू के पास एक मौका आता है जहाँ पर वे अपनी एक फॉर्मेशन की मदद से उस ग्रीन डायमंड बीस्ट को हवा में उछाल देता है और उसके हवा में उछलते ही यू कहता है कि अब तुम्हारी बारी। और तभी हम देखते हैं कि यू के बाकी सब टीममेट भी बाहर आ जाते हैं और वे उस बीस्ट को मारने के लिए एक साथ हो जाते हैं। और तभी हमें बैक सीन को दिखाया जाता है जहाँ यू सबको बता रहा होता है कि उस डीमन को हम कैसे मार सकते हैं और यू सबको मोटिवेट भी कर रहा होता है। जिसके बाद हमें उन्हीं दोनों ब्रदर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि पहला भाई अपने दूसरे भाई को हवा में उड़ा देता है और वे सीधा उस ग्रीन डायमंड बीस्ट के पास पहुंच जाता है और वे उस पर अटैक कर देता है। तभी हम देखते हैं कि लिजिन भी उस पर अटैक कर देती है, वे अपनी तलवार से उस ग्रीन डीमन पर अटैक कर देती है, जिससे कि वे ग्रीन डीमन काफी ज्यादा घायल हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि यू कहता है कि अब आपकी बारी। तभी हम अमीगो को देखते हैं जो कि अपने यूनिकॉर्न पर बैठकर वहाँ पे आ जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वे ग्रीन डीमन के पास जाती है और अपनी स्वॉर्ड को उसके मुंह में सीधा घुसा देती है, जिससे कि हम देखते हैं कि वे ग्रीन डीमन मारा जाता है, जो देखकर वहाँ पे सारे लोग काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अमीगो वे मॉन्स्टर मरा है कि नहीं चेक करने के लिए उसके करीब चली गई थी और वे उसे चेक करने लगती है और उसे चेक करने के बाद उसे लगता है कि वे मॉन्स्टर मारा गया, लेकिन जैसे ही वे ये बताने के लिए पीछे मुड़ती हुए मॉन्स्टर जाग जाता है और वे इस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एन मौके पर यू आके उसे बचा लेता है, लेकिन यू को अच्छी तरह से मौका ना मिलने के कारण वे उसके दूसरे ब्लेड का शिकार हो जाता है और वे उससे नहीं बच पाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यू ने अपने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइट फॉर्मेशन को ओपन कर दिया था, जिससे कि हम देखते हैं कि वे बीस्ट बहुत ही ज्यादा पीछे जाकर गिरता है और वे वहीं पर मारा जाता है। और दूसरी तरफ हम यू को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वे वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जब यू आंखें खोलता है तो वे देखता है कि वे अपने घर में आ गया है, जहाँ आने के बाद वे काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वे खड़ा होकर अपने दोस्तों से सवाल करते हैं कि मैं यहाँ कैसे आ गया और वे डीमन बीस्ट कहाँ गया, जिस पर सब उसे बताते हैं कि तुमने उस ग्रीन डीमन बीस्ट को मार दिया और तुम घायल होने के कारण वहीं पे बेहोश हो गए थे। और तभी मास्टर वहाँ पर आ गए थे, जो कि वहाँ पर आते ही कहते हैं कि तुम लोग ने अपना ख्याल अच्छे से नहीं रखा है, लेकिन तुम लोग ने अपने फर्स्ट स्टेज को कंप्लीट कर लिया है, जो सुनकर सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि लिजिन मास्टर से कहते हैं कि हमने अपना टास्क अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, जिस पर मास्टर उन्हें बताते हैं कि तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, जिस बात को सुनकर सब काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी मास्टर बताते हैं कि तुमने ग्रीन डायमंड बीस्ट को हराया है और ये बीस्ट अकेला ही 100 बीस्ट से ज्यादा ताकतवर होता है और तुमने इस बीस्ट को हराया, इसीलिए तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो गया है। यहाँ लिजिन की ये सारी बातें सुनकर यू काफी ज्यादा खुश हो गया था
और वे तभी अचानक से पीछे देखता है कि मास्टर वहीं पे खड़े हैं, जिसकी वजह से वे फौरन से खड़ा होकर मास्टर को ग्रीट करता है। और तभी हम देखते हैं कि मास्टर उन्हें कहते हैं कि तुमने अपना पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब तुम लोग को अपने सेकंड राउंड के लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि ये राउंड इतना आसान नहीं होने वाला। और साथ ही वे बताते हैं कि जैसा कि तुम लोग को मालूम है कि यहाँ पे 6 टेम्पल मौजूद हैं और हर एक टेम्पल में से 100 पार्टिसिपेंट ने इसमें हिस्सा लिया है और उन सब ने इस राउंड को कंप्लीट कर लिया होगा और तुम सब लोग ही इस सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, लेकिन सेकंड राउंड में से 60 स्टूडेंट ही पास कर पाएंगे।